वो अभी 7,000 करोड़ एक शादी में खर्च हो रहा है बेशर्मी से। आपका और मेरा पैसा है, वो चुरा रखा है, वो चुरा रखा है, चुरा। सीधे सीधे बोल रहा हूँ मैं, डिफेमेशन करने की हिम्मत नहीं है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। अंबानी, मैं साबित कर दूंगा वो चुराया हुआ पैसा आपका और मेरा पैसा है, मेरे हाथ और आपके हाथ पैसा। नहीं करोगे, जो संविधानिक व्यवस्था है उसको नहीं मानोगे, तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अडानी के ऑफिस के बाहर भी, अंबानी के भी, टाटा, यूसुफ, लुलू जितने भी हैं ना, सबके बाहर आंदोलन होगा। कोई बताओ, बड़े से बड़ा अत्याचार कर लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, बहुत हुआ तो महीना, और उससे भी ज्यादा हुआ तो 3 महीना, वो मुद्दा, कोई बड़े से बड़ा अत्याचार कर लो, मुद्दा सिर्फ 3 महीने चलेगा जोर, जिसमें हम लोग पूरा आसमान सर पे उठा देंगे। ये मैक्सिमम 3 महीने की लिमिट उन्हें पता है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी उन लोगों ने पकड़ रखी है। आज के समय में, क्योंकि अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है, तो संविधानिक रास्तों पे चल के, और पीसफुल प्रोटेस्ट उसमें सबसे बड़ा हिस्सा है। हम अपने समाज के लिए, ना सिर्फ अपने वो समाज जिनको सोशल जस्टिस की आवश्यकता है, बल्कि उन दूसरे समाजों के लिए भी जिनको आज शायद सोशल जस्टिस की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए हक, इंसाफ और बराबरी दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं। और मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूं, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपना हक 10% के रूप में ले लिया। बहुत क्लियरली इस बात को समझना चाहिए हमें कि जो रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे हुई है, उसमें सभी गरीब लोगों के लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। सभी गरीब लोगों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन उन गरीब लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, भले ही वो गरीब हों, उनको रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में नहीं मिलेगी। साफ समझ लीजिए इस बात को, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया। तो एक वो 10% लोग जो अपना न्याय ले चुके हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, वो तो हो गया। बाकी 90% को सारे देश की सभी संपदाओं पे, पूरे देश की सभी संपदाओं पे, जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक, मतलब डीप सी के अंदर जो संपदाएं हैं, और स्पेस, मैं क्योंकि स्पेस, आउटर स्पेस लॉ का पहला और पायनियर लॉयर हूं इंडिया में, तो स्पेस के अंदर भी जो संपदाएं हैं, भारत देश की जो हिस्सेदारी है, उसमें 90% लोगों को वो 90% बराबरी से बांटना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को दिलवाने का काम ही असली एक्शन होगा फॉर सोशल जस्टिस। अब ये तो हो गई थियोरेटिकल बात, ये बात सब जानते हैं, इसीलिए मैंने 2-3 मिनट में ये बात बताई, क्योंकि ये टारगेट है। अब जो 99% काम है उसकी तरफ आते हैं, और वह 99% काम ये है, उसके लिए हमें अपने समाजों की सबसे बड़ी कमी समझनी पड़ेगी। पहले जो ऑपरेसर्स हैं, जो अत्याचारी हैं, जो अत्याचार करते हैं, जिनका सिस्टम, निजाम, जिनका वजूद अत्याचार करने से है, वो लोग हमारी साइकोलॉजी को, जो ऑप्रेस्ड हैं, वीकर सेक्शंस हैं, जो मजलूम हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी साइकोलॉजी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हमारा वे ऑफ बिहेवियर बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। अभी हाथरस की बहन का, बच्ची का हमारी जिक्र किया बदलिया साहब ने, उसके बाद दिल्ली कैंट, उसके बाद एक थोड़ी सीरीज है लगातार, हर फील्ड में, आईआईटी के बच्चे हो, दिल्ली कैंट की बच्ची हो, लाइन लगी हुई है, रोज रोज कुछ ना कुछ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो लोग अच्छी तरीके से, ऑपरेसर्स जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि हमारा कोई भी कितने से भी बड़ा अत्याचार हम पे हो जाए, और ये सभी वीकर सेक्शंस के लिए बता रहा हूं मैं, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, सबके लिए, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। उनको पता है कि कुछ बड़े से बड़ा अत्याचार कर लो, बड़े से बड़ा अत्याचार कर लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, बहुत हुआ तो महीना, और उससे भी ज्यादा हुआ तो 3 महीना, वो मुद्दा, कोई बड़े से बड़ा अत्याचार कर लो, मुद्दा सिर्फ 3 महीने चलेगा जोर, जिसमें हम लोग पूरा आसमान सर पे उठा देंगे। ये मैक्सिमम 3 महीने की लिमिट उन्हें पता है। तो 3 महीने तक उन्हें
मैनेज करना है। ये उन्हें आखिरी लिमिट पता है। 3 महीना 1 दिन मुझे नहीं लगता किसी बड़े आंदोलन में हुआ है आज। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी उन लोगों ने पकड़ रखी। तो मेरा इस इतनी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से, और मैंने इसका इतिहास पढ़ा है, बहुत पॉइंटेड, यानी कि एकदम निशाना बना के आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज को निर्धारित किया है। जो SC/ST सब प्लान है उसको निर्धारित किया है अपने अपनी गतिविधियों में, मतलब निशाना लगा के। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे समझदार लोगों ने इसकी नींव रखी है। SC/ST एक्ट, मैलवन स्कैवेंजिंग एक्ट, एजुकेशन, हिस्सेदारी, हर जगह ये बहुत सोच समझ के ये जो कार्य किए गए हैं। तो मैं ये समझता हूं आज से हम सब लोग, ये जो उन्होंने हमारी सबसे बड़ी कमी पकड़ रखी है ना, कि कोई भी हमारा मुद्दा हो वो 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, उसके बाद वो मुद्दा भुलाया जाएगा और उसके बाद नया कोई मुद्दा आएगा और वो मुद्दा भी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बाद भुलाया जाएगा। ये कमी दूर करने के लिए मैं ये समझता हूं कि हमारी नेशनल एक्शन फॉर सोशल जस्टिस का जो हमारा प्रोग्राम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, नेशनल एक्शन हमारा, कि हम जो बहुत बड़े बड़े अत्याचार वाले मुद्दे हैं हम वो चुनें और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाएं, जब तक उन पे फाइनल जस्टिस, पूरा न्याय, संपूर्ण न्याय या पूरा इंसाफ नहीं हो जाता। ये मेरा प्रपोजल है आपकी कमेटी के लिए, जिसपे आप कंसिडर करें। भले ही हम पूरे देश में कम मुद्दे चुने, लेकिन हमने जो मुद्दा उठा लिया उसमें जब तक संपूर्ण न्याय नहीं हो जाएगा, अनअडल्ट्रेटेड जस्टिस, यानी कि बिल्कुल खालिस, सिख बंधु हमारे यहां बैठे हैं, जब तक पूरा खालिस न्याय नहीं हो जाएगा, उसके साथ सच्चा न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक हम उस मुद्दे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक तो मेरा ये प्रपोजल, और इसका असर ऐसा होगा साथियों कि अगर हम 10 मुद्दे भी ऐसे देश में पकड़ लेंगे ना, सिर्फ 10, तो हम लोगों का संविधान का डर जो है अत्याचारियों में इतना बैठ जाएगा कि कहीं ये वाला मुद्दा तो ये नहीं पकड़ लेंगे आगे, अत्याचार करने से 1000 बार पहले सोचा जाएगा कि कहीं ये मुद्दा हमारे जो नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस वाले तो नहीं पकड़ लेंगे। फिर तो वो छोड़ेंगे नहीं, फिर तो वो बहकाए हुए नहीं आएंगे, फिर तो उनके हम लीडर्स को खरीद नहीं पाएंगे, बहका नहीं पाएंगे, डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कम से कम ताकत लगा के ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का मेरा पहला प्रपोजल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा के बताएं कि क्या इस फैसले में, इस प्रपोजल में आपको कुछ दम नजर आता है या नहीं आता। तो एक तो मेरा बहुत धन्यवाद कि सभी लोगों ने इस पे इत्तेफाक किया, अपनी सहमति दी। एक मेरा ये प्रपोजल। दूसरा, मैं ये कहता हूं, मैं ये गुजारिश करता हूं कि हम जमीन पे आंदोलन भी करने की तैयारी करें, लेकिन उससे पहले जो हम तुरंत काम कर सकते हैं, एक हम अपनी एक ड्राफ्टिंग कमेटी या एक ऐसी कमेटी बनाए जो एक चिट्ठी लिखे, वार्निंग वाली नहीं, गुजारिश वाली, पहले देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को, हर एक संस्थान को, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे बेईमान बिजनेसमैन से शुरू करके जो फिकी है, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको चिट्ठी लिखे और उनको भारतीय संविधान की धाराओं का हवाला देके ये पूछे कि आपकी संस्था ने सरकारी और गैर सरकारी दोनों, और इसमें विदेशी संस्थान भी रहेंगे जो भारत में आके मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज से यह पूछा जाएगा कि आपने अपने देश में लागू और भारत देश में लागू कानूनों का सोशल जस्टिस के लिए कितना पालन किया है, और नहीं किया तो उसकी वजह क्या है, ये एक चिट्ठी लिखी जाए सबको, और उस पर फिर हम उसके पीछे लगे, चाहे वो सेबी हो कि भाई SC/ST OBC के लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में, शेयर उनकी भागीदारी कितनी है पूरे देश में, ये 90% लोगों ने शेयर कितने खरीदे, और नहीं खरीदे थे क्यों नहीं खरीदे। जो नौकरियों में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली, ये जो ये है ना, नॉट फाउंड सुटेबल NFS,
उसकी वजह हमें बताओ, और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट का लॉजिक और प्रूफ कि वो निष्पक्ष थे वो हमें दो। ये एक डिटेल चिट्ठी हमें पॉइंट वाइज। तो मैं ये गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब से भी और बाकी आपके ऑफिस बेरर से, ये काम तो हम कम से कम आने वाले 10-15 दिन में एक चिट्ठी तो लिखी दें, और उस चिट्ठी को हम प्रेस क्लब में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज करें, और हम उसको फॉलो अप करेंगे। नहीं करोगे, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको नहीं मानोगे, तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अडानी के ऑफिस के बाहर भी, अंबानी के भी, टाटा, यूसुफ, लुलू, जितने भी हैं ना, सबके बाहर आंदोलन होगा। कोई बताओ, ये तुम्हारी जो इतनी संपदाएं तुम देश की इस्तेमाल करते हो, जिसपे हक और अधिकार तो 90% लोगों का भी बराबर है ना। तो ये जो आप ये बोल रहे हो अभी 7,000 करोड़ एक शादी में खर्च हो रहा है बेशर्मी से, आपका और मेरा पैसा है, वो चुरा रखा है। वो एक फंक्शन में चुरा रखा है, चुरा। सीधे सीधे बोल रहा हूं मैं, डिफेमेशन करने की हिम्मत नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, अंबानी की मैं साबित कर दूंगा वो चुराया हुआ पैसा आपका और मेरा पैसा है, मेरे हक और आपके हक का पैसा। ये शादी पे पैसे क्यों खर्च हुए, ये भी हम चिट्ठी लिखेंगे, कहां से आए, हिसाब दो। तो ये मेरा दूसरा आपके सामने निवेदन, प्रपोजल था। फिर आंदोलन करें। और तीसरा, आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि एक महापंचायत होनी चाहिए, लेकिन उसमें मेरी गुजारिश थी, अगर आप लोग सब उसे सहमत करें, कि हम तालकटोरा गार्डन में, तालकटोरा स्टेडियम जो है ना, उसमें अलग अलग समुदायों की एक एक पंचायत करें। पहले शेड्यूल कास्ट समाज की, शेड्यूल ट्राइब समाज की, ओबीसी की, माइनॉरिटीज की, 4 ऐसे हम पंचायतें करें, और फिर एक बड़ी पंचायत उसके बाद रामलीला मैदान में करें, जिसमें SC ST OBC और अल्पसंख्यक सारे एक साथ आए। अगर आप लोगों को ये विचार हमारा अच्छा लगा तो इस पे भी आप लोग कुछ, ये जो चिट्ठी लिखने की बात थी ना, जो मेरा दूसरा पॉइंट था, ये हम पॉलिटिकल पार्टीज को भी लिखें कि भाई हिस्सेदारी कहां है, और आप जो अपने कैंडिडेट चुनते हो ना, वो अपने समाज के सही नुमाइंदे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कोई हमारे और आपसे ऊपर नहीं है, वो भी हमारी नौकर हैं। उनको टिकट देते टाइम इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना कि अपनी जेब के व्यक्ति दे रहे हैं, वो किसी लीडर की चमचागिरी करने वाले दे रहे हैं, या समाज के असली लड़ाई करने वाले हकदार लोगों को दे रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है ना, आप और मेरे से ऊपर नहीं है, वो भी नौकर है हमारी, देश की जनता की। तो ये चिट्ठी उनको भी जाए। तो ये 3 मेरे सुझाव थे, लेकिन जो सबसे, इस सब सुझावों के लिए जो एक गाड़ी घोड़ा प्रोवाइड करने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें सीरियसली कोई एक, और इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ट्रेजरर साहब का और जो असिस्टेंट ट्रेजरर साहब है उसका होने वाला है। तो फुल टाइम उसका एक कोई प्रपोजल बनाया जाए, जिससे हम हमारी संस्था को, और ये खुशी की बात है आपने तो सारे कानूनी प्रावधान पूरे कर ही रखे हैं, और मुझे यकीन है कि आज तक भी वो सब अलाइव होंगे जो परमिशन हैं सारी, लेकिन इसको किसी भी प्रकार से कोई पैसे की दिक्कत ना है, उसमें भी हम सब लोगों को बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा। और इस समस्या को मेरे ख्याल से तुरंत आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर इसका भी कुछ ना कुछ निदान करना पड़ेगा, जब भी हमारी बाकी कार्रवाइयां, ये पहले 3 पॉइंट जो मेरे दिमाग में आए थे, वो हम पूरा कर पाएंगे। और इसके बाद जो पहला पॉइंट मैं आपको बता भी रहा था कि जो भी हम पॉइंट किसी भी मुद्दे को पकड़े, तो हम कम से कम 10 मुद्दे ऐसे पकड़ लें जिसको हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, कोर्ट में भी और प्रशासनिक रूप से, जो उसमें असली न्याय होगा। और असली न्याय एक भी केस में आज तक नहीं हुआ। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। कोई आप केस बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें असली न्याय एक भी केस में आज तक नहीं हुआ। तो हम 10 बड़े केस उठा लें, उसमें हम पूरी जिम्मेदारी के साथ वो उनको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें।